नए साल की पूर्व संध्या पर लोग पार्टियां मनाते हैं और इंजॉय करते हैं, लेकिन नए साल के एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के अपने आखिरी मन की बात की, देशवासियों को संबोधित किया। रविवार का दिन था, शायद यही कारण है कि बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में थे और इसी दिन का चयन प्रधानमंत्री साहब ने किया और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अलग अलग कई तरह की मिसालें दी है। जिस तरीके से उन्होंने शबरीमाला का जिक्र किया, जिस तरीके से शबरीमाला में गंदगी का अंबार लगा हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति आगे आता है और वहाँ स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर वहाँ की दशा व दिशा बदल देता है। शायद यही कारण है कि अपने शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नामों का जिक्र किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे गांव देवी कॉम्प्लेक्स में हम खड़े हैं। 7 बिल्डिंगों को मिलाकर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है और नरेंद्र मोदी साहब के दिशा निर्देशों पर युवा पीढ़ी भी चल पड़ी है और उन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि हम पार्टी नहीं बल्कि स्वच्छ भारत अभियान से बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने हाथों में पौधे लेकर वृक्षारोपण करते ये युवा जो एक अलग तरह से मिसालें पेश कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर यंगस्टर हैं। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ की विधायिका है भारती लवेकर, जिनके नेतृत्व तले ये युवा चल पड़े हैं और कहीं न कहीं से आज 31 दिसंबर 2017 का दिन, साल का आखिरी दिन, लोग पार्टी कहाँ करें इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं ये आप देखिए। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोनू भारद्वाज है और मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं आज मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुझे एक चीज़ समझाइए जी। 31 दिसंबर का दिन है, ये सुर्खी बटोरने का स्टंट है आपका कि वाकई कुछ करना चाहते हो? नहीं, सुर्खी बटोरने का कोई स्टंट नहीं है। 31 के डे पे इससे अच्छा और काम क्या होगा, तो हमने सोचा आज हम ग्रीन सिटी के सपने को पूरा करें। और मैं सभी से यही बात कहना चाहूँगा, सभी यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी खास मौके होए तो हमें कैसी प्रेरणा बन के आए यूथ के लिए कि सब हमें देखकर आगे कुछ ना कुछ करने की सोचे। हम आज यूथ हैं, अगर हम ही कुछ नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम मोदी जी के सपने को साकार कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ आज के दिन हम एक कसम खाएं कि हम सभी यूथ नशे से भी दूर रहें और हम अपने पेड़ पौधे लगाने में हम सबकी मदद करें और हम आगे से आगे बढ़ के ये काम करके दिखाएंगे। नशे की इन्होंने बात करी है, बहुत बड़ी बात है। आज की युवा पीढ़ी जिसमें कई संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन इसी युवा पीढ़ी का एक साइड इफेक्ट हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आज के युवा पीढ़ी नशे की गर्त में डूबती चली जा रही है और जिसे समय रहते संभाल लेना वक्त की ज़रूरत है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि इस देश का युवा जो 35% आबादी इस भारतवर्ष की है, 65%, उसमें 35 साल से कम युवाओं की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और यही कारण है कि अब युवा चल पड़ा है गाहे बगाहे। क्या हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे जी, ये आपके पहले अपना नाम? मेरा नाम नमिता सोनार है। आप ये बताइए आपके मन में ये चीज़ कैसे पैदा हुई कि इस तरह का काम करना चाहिए? वैसे तो लोग पार्टियां मनाते हैं अलग अलग जगह। जी, हम लोग यूथ मिलके हम लोग की ये सोच है कि हम लोग ये सब हम ही ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि हमें देख के और भी युवा वाले ये सब काम करें। युवा वाले ये सब काम करें। हाँ। आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल, क्या उम्र है आपकी? अभी 19 साल की उम्र है। अभी 19 साल की उम्र है, कॉलेज में पढ़ते होंगे, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल है। ये बताइए साहिल, किससे ये प्रेरणा लेकर आपने ये मिट्टी का गमला अपने हाथ में लिया? ना हम देखते आ रहे हैं कि जगह जगह पे कचरा होते जा रहा है, सब फैल रहा है, बीमारी हो रही है। इसकी वजह से हम ये सब करेंगे तो हमारे लिए अच्छा, हमारे युवा पीढ़ी के लिए अच्छा है ये सब, तो हम इसके लिए ये सब कर रहे हैं। संदेश किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मैं सबसे पहले तो नए दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, उसके बाद नए साल की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और मैं आज आपको बता दूं कि इस मुहिम को जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छे से बढ़ाया है और फिर हमारे मैडम जो यहाँ के डॉक्टर भारती ताई लवेकर जी हैं, आमदार हमारे एमएलए,
और तो मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो हम भारती लवेकर मैडम ने आपसे कहा कि आप इस तरह का चीज़ों का आयोजन करो? भारती मैडम किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन हम उनको देखकर खुद करना चाहते हैं कि जो काम हमारी मैडम कर रही है हमें आगे से आगे बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम उनका अच्छे से अच्छे काम में साथ देंगे हम उनका। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? संदीप सिंह का। संदीप, कहाँ रहते हो? दिल्ली से बिलोंग करते दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये बताइए कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये वृक्षारोपण हम देख रहे हैं, ये किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप लोग समाज में? ये सर आपका जो ऑक्सीजन भी है उससे वो भी फ़ायदा है सभी को, और के जो भी यानी कि प्रदूषण नहीं, अच्छा यानी कि ऑक्सीजन भी मिलेगा, अच्छा लगेगा, हरा भरा रहेगा, लोग अच्छा समझेंगे कि भाई हमारे यहाँ एक गार्डन भी है अच्छा, जो हम सुबह जाके वॉकिंग भी कर सकते हैं। बूढ़े हैं, जो ओल्ड है, लेडी है या भाई यंग है, यानी कि जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि भारतवर्ष से जंगल धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं और एक ये बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का हो सकता है। इस तरह उन्होंने प्राइवेट जंगलों की भी बात करी। संसद के शीतकालीन सत्र में जब उन्होंने सदन को संबोधित किया तो उसमें इस बात का उल्लेख किया कि एक प्राइवेट जंगल भी होना चाहिए। वैसे आर्थिक राजधानी मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में एक बहुत बड़ा वन विभाग है और यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे जो इस प्रकृति को और पर्यावरण को किस तरीके से बरकरार रखते हैं। ऑक्सीजन की जो मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है वो अपने आप में एक मील के पत्थर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन मुंबई की बात करें, खास करके मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि इसी आर्थिक राजधानी मुंबई में आर्य कॉलोनी भी बसता है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो अचानक आपको इसकी अनुभूति होगी कि जैसे हम ग्रामीण इलाके में आ गए हैं और वहाँ की जो एक आबो हवा हम महसूस करते हैं ताज़ा तरीन, उस तरीके की हवा हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। और यही बोरीवली नेशनल पार्क और मीरा रोड से सटे इलाकों के जंगलों में भी देखने को मिलता है। लेकिन मुंबई में ये सब देखने को नहीं मिलता। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा बड़े संक्षेप में, आपका नाम क्या है? आरती जी, ये बताइए ये जो कुछ भी चल रहा है क्या ऐसे ही पूरे मुंबई के हर उस इलाके में होना चाहिए? जी हाँ, हर इलाके में होना चाहिए सर। साफ स्वच्छता जितनी रहेगी उतनी अच्छी है। प्रधानमंत्री साहब जब अपने मन की बात करते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? खुशी होती है हमें कि भाई चलो कोई तो सोच रहे हैं कि सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम। आपका नाम क्या है? रूबी सिंह। जब मन की बात करते हैं तो अलग अलग इलाके में नुक्कड़ चौपाल चौराहों पर एक चाय की पार्टी छोटी सी सामूहिक तौर पर आयोजित की जाती है। और रेडियो जो हम बड़ा दुर्लभ है देख पाना, चूँकि अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, लेकिन बावजूद उसके ट्रांजिस्टर हमें देखने को मिलता है। जब आप मोदी साहब की बात सुनते हैं मन की बात के माध्यम से, क्या महसूस करते हैं? कुछ नहीं, और विश्वास बहुत मजबूत होता है कि हमारे बच्चे अब अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये झाड़ का जो है ना ये एक बहुत अच्छा सोच है। इसके लिए हम लोग अपना काम छोड़ के बोले कि नहीं इसमें आना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। वैसे बहुत अच्छी सोच है। रविवार का दिन है, लोग अपने परिवारों में व्यस्त रहते हैं, नए नए व्यंजन और पकवान बनाते हैं ताकि सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है। लेकिन आज अपना घर छोड़कर ये वृक्षारोपण करने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपना नाम बताइए, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? पूजा राय। ये बताइए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? माफ कीजिएगा। अब ये बताइए समाज को किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे, खास करके आज के दिन 2017 बीत चुका है, देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल की आखिरी मन की बात सुनी, स्वच्छ भारत अभियान का आज भी जिक्र हुआ, आप क्या सोचते हैं? यही कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पेड़ पौधे की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो सबको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे, आपने बहुत अच्छी बात करी है कि पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। आपकी इस कॉम्प्लेक्स में जहाँ 7 बिल्डिंगों को मिलाकर ये गाँव देवी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बड़े पैमाने पर हम पेड़ों को देख सकते हैं, वृक्षों को देख सकते हैं और उनको देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि आजकल में लगाए गए हैं। तो क्या इस तरह के पेड़ पौधे अन्य सोसाइटियों में भी सड़कों के किनारे मुंबई में लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा
अभी ये जो हमने आज काम शुरू किया ये सिर्फ आज का ही नहीं है, अब ये हमारा रोज़ का कंटिन्यू, हम कहीं ना कहीं हम अपना इस काम को बढ़ावा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम इस पौधों को इस पूरे वर्सोवा विधानसभा में हम लोग जल्द से जल्द करके दिखाएंगे। वैसे कोई पदाधिकारी जब बात करता है तो कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित वो बातें लोगों को लगती है। भारतीय जनता पार्टी का एक मफलर अपने गले में इन लोगों ने लगाया हुआ है, जिससे ये प्रतीत हो चुका है कि ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, युवा पीढ़ी है, पीएम मोदी की टीम के कहीं ना कहीं से ये जुड़ने की लालसा रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तु स्थिति और वास्तविकता क्या है। क्या नाम है बेटा आपका? भूमि। क्या उम्र है आपकी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं, बहुत खुशी की बात है। आप मुझे ये बताइए भूमि, कि अपने गले में ये भारतीय जनता पार्टी का आपने जो पहना है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत गर्व महसूस कर रहे हो? क्या बात है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को जानते हो आप? नाम सुना है? क्या नाम है उनका? अच्छा, जब वो पीएम प्रधानमंत्री साहब मन की बात रेडियो पर करते हैं, कभी सुना है उनका प्रोग्राम? कैसा लगता है? इसके पहले किसी प्रधानमंत्री को आपने सुना था इस तरीके की बात करते हुए सार्वजनिक तौर पर? कभी नहीं। तो अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि सबने ये पीएम मोदी चुना, ताकि अभी वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं हमारे लिए, अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सुविधा लगा हम लोग के लिए है, सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बेटा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो आप, बतौर युवा? यंग हो आप? अच्छा सोचते हैं। आप क्या महसूस करते हो पीएम मोदी के बारे में? अच्छा सोचते हैं। आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हो आप? वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझाते हैं। आप बीजेपी के हो इसलिए उनकी तारीफ कर रही हो या? किया है, वो काम करते हैं, अच्छा बस समझाते हैं, वो सब अच्छा लगता है। बतौर महिला आप क्या सोचते हो? मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम मतलब लेडीज़ लोग के लिए ज़्यादा ही सोचते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता उनको बहुत बोलने की कला बड़ी अच्छी है और बोलने में बड़े निपुण है हमारे प्रधानमंत्री साहब, तो इसीलिए अपने लच्छेदार शब्दों से लोगों को वो प्रभावित करते हैं? बोलते भी हैं ना, तो करके दिखाते भी हैं। वो बोलने में कोई नेता बोलते हैं और करते भी नहीं है। अच्छा। और ये बोलते हैं तो उस पर अमल भी करके दिखाते हैं। मतलब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री करेंगे इस देश के लिए भी? बहुत करेंगे, बहुत पसंद है उन्होंने। हम भी बहुत पसंद है प्रधानमंत्री साहब। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इन तमाम लोगों के जो कसौटी है उसके पैमाने पर वो खरे उतरेंगे। आपका नाम क्या है? कविता वर्मा। कहाँ रहते हो? ये बीएमसी कॉलोनी सेक्टर नंबर 3। कविता, ये बताइए प्रधानमंत्री साहब के बारे में आप क्या सोचते हो? हम तो सोचते हैं कि हर साल वही 5 साल बाद वही आए हमेशा, और वो अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम उनको ही वोट देते हैं और आगे भी देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? शहनाज। शहनाज मैडम, थोड़ा सा आगे आइए ना। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं तो क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे हैं, इसलिए जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, उसके लिए। पहली बार इस देश में 3 तलाक भी विरोधी बिल पास हुआ है। और हमारे लिए तो और फायदेमंद है ये, जो लेडीज़ के लिए जिन्होंने किए, मुस्लिम के लिए, कि भाई बहुत ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे के तलाक दे देते हैं, मतलब औरत को कुछ सोचते नहीं, वो हमारे लिए सोचे बहुत बड़ी बात। देखिए, मुस्लिम समुदाय में कई पुरुषों को हमने ये बोलते हुए सुना है कि अब महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी देने की बात की जा रही है और मुस्लिम पुरुषों को कहीं न कहीं से बंधन लगाया जा रहा है। बतौर महिला आप क्या सोचते हो? मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, बहुत सही काम कर रही है, लेडीज़ लोग के लिए बहुत अच्छा है, मुस्लिम के लिए, और बहुत सही कर रहे हैं कि हमारी जो आज़ादी, जो लेडीज़ लोग की आज़ादी बंद थी, वो भी बहुत उन लोग को अच्छा फील करते होंगे, वो लोग जो भी उनके ऊपर जो क्या वाकई आज़ादी बंद थी? वाकई थी। चलिए हमारे साथ कई लोग हैं, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आप ये बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या कुछ दिन के लिए या सिर्फ आज के लिए या पूरे साल भर के लिए? ये दिन के लिए भी नहीं है, 2 दिन के लिए, पूरे साल
साल के लिए हमेशा हमेशा के लिए हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में और हम लोग जितने नवा युवक लड़के लोग हैं, औरतें लोग, आज इतनी सारी महिला लोग हैं, देखो है काम धंधा छोड़ के हर एक आज 31 का दिन है, लेकिन फिर भी आज ये काम में हम लोग शामिल हुए हैं और ऐसे ही शामिल होते रहें। और ये हम चाहते हैं खूब से खूब झाड़ लगे और खूब से खूब खुशियाँ मिले, ये हम लोग का वो है। और मोदी साहब हमारे भारतीय अम्बेडकर जी के द्वारा से जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग करना चाहते हैं, हर काम धंधा ये सब तरीके से अच्छा करना चाहते हैं, यही हमारा। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आप इसी तरह एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बड़े पैमाने पर इस तरह का पेड़ लगाएंगे। और वृक्ष लगाना बहुत बड़ा काम है। वृक्ष यदि लगेगा तो पर्यावरण जो है वो महफूज रहेगा। और जिस तरीके से जंगलों में पेड़ों की कटाई की जाती है, जिस तरीके से बड़े बड़े दुकानों में भी हमने देखा है, दुकान के सामने बड़ा पेड़ है तो कहीं ना कहीं से वो दुकान को मुंह चिढ़ाता नजर आता है उस दुकानदार को, और वो कहीं ना कहीं से उसमें इंजेक्शन दे देता है और जिसके बाद वो पेड़ मूर्छित हो जाता है। नहीं, इस चीज़ को लेकर जो हमारे बीएमसी के चेयरमैन श्री योगीराज अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं और पेड़ों को लेकर, पर्यावरण को लेकर हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं। और जो हमारे नगर सेवक योगीराज जी हैं, वो खुद इन चीज़ों को लेकर अपने आप में ध्यान रखते हैं इन चीज़ों, और खुद एक दूसरे को मतलब हमेशा ही राउंड अप पे रहते हैं, देखते हैं कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और आप सभी लोग हाथ उठा के हमें बताएंगे कि नए साल की पूर्व संध्या पर लोग पार्टियां मनाते हैं और इंजॉय करते हैं, लेकिन नए साल के एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 के अपने आखिरी मन की बात की, देशवासियों को संबोधित किया। रविवार का दिन था, शायद यही कारण है कि बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में थे और इसी दिन का चयन प्रधानमंत्री साहब ने किया और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अलग अलग कई तरह की मिसालें दी है। जिस तरीके से उन्होंने शबरीमाला का जिक्र किया, जिस तरीके से शबरीमाला में गंदगी का अंबार लगा हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति आगे आता है और वहाँ स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर वहाँ की दशा व दिशा बदल देता है। शायद यही कारण है कि अपने शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नामों का जिक्र किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे गांव देवी कॉम्प्लेक्स में हम खड़े हैं। 7 बिल्डिंगों को मिलाकर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है और नरेंद्र मोदी साहब के दिशा निर्देशों पर युवा पीढ़ी भी चल पड़ी है और उन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि हम पार्टी नहीं बल्कि स्वच्छ भारत अभियान से बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं